नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में रिवीजन का बुलेट एक्सप्रेस चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत प्रस्तुत है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ऑनलाइनर फॉर्म। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। राजा भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन के समय में असम अर्थात कामरूप पर शासन किया था। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को आधिकारिक तौर पर 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से ऊबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग भगवान इंद्र के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है कीलों को तोड़ने वाला। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अर्थात धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ शिलालेख से है, जिसमें सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का उल्लेख किया गया है। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने 40 चालीसा दर अर्थात तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। मुगल शासक अकबर ने 1882 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के प्रधान विशेषता थी। 1757 में हुआ था प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन के अमृत अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता कहा जाता है। उन्हें सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना की थी, जो जिला सुरंग श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ने का काम करती है। सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह उच्च तकनीक और नवाचार का केंद्र है। भारत के चेन्नई, अंडमान और निकोबार समुद्र तल केबल आधारित परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10 अगस्त 2020 को किया गया था। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहा जाता है। अल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, वर्षा आदि। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसीनाम नामक स्थान पर दर्ज की जाती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मारियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान सर्वाधिक रहता है। कोयला एक प्रकार की औषधि चट्टान का उदाहरण है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। नथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य की तिब्बत को चीन से जोड़ता है। भारत में हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। ग्रीनविच टाइम और भारतीय मानक समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है
रूस। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है जिसका अर्थ है तटीय लहरें। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और भारतीय संविधान के अनुसार 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और पहचान पत्र कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्ताव में सामाजिक पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति और उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को माफ करने या कम करने का अधिकार दिया गया है। उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधानों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी लेता है। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। शिक्षा का अधिकार 83वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में मिलता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% है। शिशु मृत्यु दर का अर्थ है 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या। मानव विकास सूचकांक की गणना के 3 मुख्य आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है अर्थात LPG कनेक्शन देना है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो। भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। लॉरेंज वक्र का उपयोग समाज में आय के वितरण की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार के द्वारा की जाती है। बैंकिंग दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2014 ईस्वी में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, स्थिर संगठन और नियम और बहु अनुपात के नियम को सफलतापूर्वक व्याख्या की है। मानव शरीर के पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते रहता है। सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में प्राकृतिक रूप से टाइट्रिक अम्ल मौजूद होते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन नामक पौधों से निकाला जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है अर्थात लीवर है। इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शुष्क अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। पीतल, तांबा और जास्ता एक मिश्र धातु है। पौधों में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण में बदल देता है। लाल रक्त का लाल कण उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पाराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में स्थित है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज मापा जाता है। गाजर विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीयता धातु है जिसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। बतक मियाँ वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को भोजन में जहर दिए जाने से बचाकर उनकी जान बचाई थी। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पूर्ण होने के पुस्तक के संपादक के दत्ता हैं। बिहार में बर्खास्त आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के द्वारा बेदखल की भूमि को वापस पाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। बिहार के जमुई जिला में हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की पुष्टि हुई है। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में मुजहरुल हक ने की थी। स्वतंत्रता संग्राम का यह केंद्र बन गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान सारण और चंपारण में लोगों ने मिट्टी से नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद रास्ता का गठन नेपाल के तराई क्षेत्र में किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1931 में हुआ था। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा। बिहार का पाइराइट उत्पादन में भारत में एकाधिकार है और यह मुख्य रूप से रोहतास जिले में पाया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने भागलपुर में की थी। बिहार तेल शोधन कारखाना बिहार के बेगूसराय में है। जनगणना 11 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो देश में सर्वाधिक है। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश चौसा के निकट होता है। वाल्मीकि नगर बाघ अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार केसरी नाम से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह को जाना जाता है। मगध साम्राज्य के प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकट जलप्रपात एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार ने गरीबी उन्मूलन में देश में सबसे तेज गति से सुधार दर्ज किया है। राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। बिहार में सीतामढ़ी जिले को माता सीता की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। वहाँ पुनौरा धाम स्थित है। बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार में अबड़क मुख्य रूप से नवादा और गया जिले में पाया जाता है। धन्यवाद।